सभी साथी थोड़ी दूर चलने के बाद एक छायादार स्थान पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तभी हरी कहता है, चलो, अब थोड़ा रुकते हैं। काका भी बहुत थक गए हैं। चलिए, भोजन कर लेते हैं। हर कोई अपने अपने घर से लाया हुआ खाना निकालने लगा। तभी काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन इस सब को देखने के बाद मेरी तो भूख ही मर गई है। हरी, हमारे गांव में तुम हमें हमेशा प्रकृति को बचाने की बात सिखाते हो। सोचता हूं, अगर हम भी उस राह पर न चले होते तो शायद आज हम भी इसी हाल में होते। आज जो कटा हुआ जंगल देखा, उसने दिल तोड़ दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने जंगल के प्राण ही छीन लिए हों। और वे लोग जो अपने ही जंगल को बेच रहे हैं, वे तो जैसे अपने हाथों से विनाश बुला रहे हैं। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग हमारे गांव में हैं, इसलिए वहां अब भी आपसी प्रेम और सम्मान बचा है। तुम और सीता हम सबको एक सूत्र में बांधे रखते हो। लेकिन यहां देखो, भाई ही भाई के खिलाफ खड़े हैं। एक समय था जब हम सभी मिलजुल कर रहते थे, अपनों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और बड़ों को तो कभी आंख भरकर भी नहीं देखा। काका, आप दिल छोटा मत कीजिए। समय बदल गया है और लोगों के दिल भी। अब लोगों को इंसानियत से ज्यादा पैसों से प्यार है। ये लोग अपने ही विनाश को न्योता दे रहे हैं। लेकिन क्या हम इसे रोक नहीं सकते? काका, खासपुर में आपने कुछ पुराने मित्र हैं ना? अगर आप चाहें तो चलें, बात करके देखते हैं। शायद वे समझ जाएं। ठीक है बेटा, कोशिश जरूर करनी चाहिए। पहले कुछ खा लें, फिर चलेंगे। सभी ने अपनी अपनी पोटली से रोटियां निकाली और मिल बांटकर भोजन किया। थोड़ी देर विश्राम किया और फिर यात्रा आगे बढ़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही वे एक स्थान पर पहुंचे जहां कुछ नए पक्के मकान बन रहे थे। काका ने हैरानी से कहा, अरे, यहाँ तो पक्के मकान बन गए हैं। जब मैं पहले यहाँ मिट्टी के बर्तन लेने आया था, तब तो ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। ये अचानक ऐसा विकास कैसे हो गया? काका, ये वही लोग होंगे जो वन माफिया से मिले हुए हैं। मेहनत की कमाई से घर बनाने में वक्त लगता है। इतनी जल्दी तो बस रिश्वत और बेईमानी का ही कमाल हो सकता है। हो सकता है। चलो, गांव जाकर ही असली बात पता चलेगी। पहले मेरे दोस्त मोहन के घर चलते हैं। ठीक है काका, चलिए। गांव में प्रवेश करते ही एक अजीब सी हलचल ने उनका ध्यान खींचा। कहीं खेतों में लोग काम कर रहे थे, तो कहीं बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे। थोड़ा आगे कुछ औरतें आपस में तेज तेज बहस कर रही थीं। फिर उन्होंने देखा, एक घर के बाहर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे। वहीं उनकी बहू खड़ी हो चिल्ला रही थी, सारा दिन पड़े रहते हो, जाओ गाय को घास डालाओ बेटा। अभी तो खेत से लौटे हैं, जरा कुछ खा ले, फिर चले जाएंगे। खेत खेत का बहाना है, काम करना आता नहीं, बस बहाने बनाना आता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सास कुछ कहती, उससे पहले बहू चीखते हुए घर के अंदर चली गई। वृद्ध दंपत्ति चुपचाप उठे और गाय के लिए घास लेने चल पड़े। हरि ने पास जाकर धीरे से पूछा, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? बेटा, अब इस घर में बहू और बेटा ही राज करते हैं। न हमारे पास ताकत है, न उम्र। 2 वक्त की रोटी के लिए अब उनके कड़वे बोल ही हमारी किस्मत है। तुम जाओ बेटा, हमारे लिए तो ये रोज की ही बात है। हरि काम चुपचाप उनकी ओर देखता रह गया। आखिरकार वे मोहन काका के घर पहुंचे। काका बोले, यही है मेरे पुराने मित्र मोहन का घर। ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं कि आगे आर्यापुर के लोग और क्या-क्या नया करते हैं। तो देखते रहें कहानी आर्यापुर की, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।